अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच जंग का आज 7वां दिन है और दोनों देशों की सेनाएं पूरी जोर के साथ लड़ रही हैं। ऐसे में यूक्रेन के खैरसोन शहर पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। कोनोटॉप पर दिया है अल्टीमेटम। रूसी सैनिकों की बमबारी और खतरनाक हथियारों के आगे यूक्रेन ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं। यूक्रेन के दिलेर सैनिक सर पर कफन रखकर रूसी सैनिकों से जंग कर रहे हैं। इसी बीच रूसी सैनिकों का दावा है कि उन्होंने खैरसोन शहर पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अभी इस मामले में यूक्रेन का कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। यूक्रेन के कोनोटॉप शहर में मेयर ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने उन्हें अल्टीमेटम दिया कि वो शहर को उन्हें सौंप दें, नहीं तो वो पूरी तरह से इसको नस्तो नाबूद कर देंगे। उधर पूरे यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के 3 कोनों से हमला हो रहा है। जवाब में यूक्रेनी सैनिक ने भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। रूसी सैनिक के यूक्रेन राजधानी कीव में 2 मिसाइलें गिराने की खबर भी सामने आई है। जंग के अलावा 7वें दिन रूस ने यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर भी फिर से बमबारी की है। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक रूस के आगे सरेंडर नहीं किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बुधवार यानी वेडनेसडे को दावा किया कि 6 दिनों में वॉर में लगभग 6000 रूसी मारे गए हैं। उन्हें सैनिक दिलेरी से रूसी सैनिकों को और खतरनाक हथियारों को डटकर सामना कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन में भयंकर तबाही मचने के साथ साथ रूस ने खार्किव में रॉकेट से हमला किया है, जिसमें 5 और नागरिकों की मौत हो गई है और इसी से लेके लोगों के दिल काफी दहल चुके हैं। रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही है। राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूसी तोपों ने काफी जानमाल की क्षति पहुंचाई है। रूस ने युद्ध के 7वें दिन खार्किव के पुलिस मुख्यालय पर हमला किया और जोटमिर के कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। दूतावास के अधिकारियों को बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर तैनात किया है। यहाँ पर अधिकारी सभी हिंदुस्तानी को रिसीव करके वतन वापसी में मदद करने के ऑर्डर्स दे रहे हैं। इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी करी गई है। वहीं हिंदुस्तान से लगातार कई फ्लाइट्स यूक्रेन को पड़ोसी देशों में ले जा रही हैं, जहाँ से यूक्रेन बॉर्डर पर आए हिंदुस्तानियों को वापस भारत ले जाया जा रहा है। बुधवार यानी वेडनेसडे को एयरफोर्स का विमान रोमानिया के लिए रवाना हुआ था। अब अगर बात हिंदुस्तानी छात्र की करें तो यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत का मामला सामने आ रहा है। खार्किव में राशन लेने के लिए गए हिंदुस्तानी छात्र की बमबारी से मौत हो गई। दोस्तों ने कहा कि रूसी सेना ने उसको गोली मारी है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 6वें दिन के खार्किव शहर में एक हिंदुस्तानी छात्र नवीन कुमार ने अपनी जान गंवा दी। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने सोशल मीडिया पर कहा है कि हम ये बताते हुए दुख हो रहा है कि खार्किव में बमबारी की वजह से एक हिंदुस्तानी छात्र की जान चली गई है। हम उसके परिवार के संपर्क में हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र के पिता के बात पर काफी दुख जताया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को यूक्रेन में अपने नागरिकों को निकालने के लिए हाई लेवल मीटिंग की है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि इसमें तय किया गया कि अगले 3 दिन में हिंदुस्तान की 26 फ्लाइट्स यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को लाने के लिए भेजी जाएंगी। श्रृंगला ने बताया कि पीएम ने यूक्रेन में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत पर दुख व्यक्त किया है। विदेश सचिव ने आगे बताया कि नवीन की डेड बॉडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की मोर्चरी के पास रखी गई है। हम वहाँ की लोकल अथॉरिटी के संपर्क में है। जल्द ही शव यानी डेड बॉडी को भारत लाया जाएगा। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के पंजाब में नृत्य कलाकार यानी डांस एक्सपर्ट को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया गया है। एक जुलरनैल लाहौर एक मार्च पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 19 साल के नृत्य यानी डांस कलाकार की गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया गया है। मुल्क में 1 महीने के अंदर ही इस तरह के दूसरा कत्ल है। पुलिस के मुताबिक आयशा मंच पर प्रस्तुति दे रही थी। वो मंडे शाम को फैसलाबाद शहर के झंडावाला फाटक इलाके में एक थिएटर जा रही थी, तभी कुछ अनजान बंदूकधारियों ने उसको गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। फैसलाबाद राजधानी लाहौर से करीब 180 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने कहा है कि युवती के परिवार के प्राथमिक में किसी गति को नामजद नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लाहौर में इस तरह की वारदात का होना कोई भी तरह से आम नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। बताया जा रहा है कि पिछले महीने भी एक नाटकबाज एक नर्तक की तब गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था जब एक महिला नृत्य कलाकार के साथ रावलपिंडी शहर में अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। पाकिस्तान में इस तरह के हमलों के बाद वहां पर काफी हाहाकार मच गया है। पुलिस को लेकर भी काफी लोग इस चीज के पीछे चिंता जता रहे हैं कि पुलिस के होते हुए इस तरह के कत्ल आम हो रहे हैं। हमें अब देखना यह है कि इस कत्ल के बाद पुलिस वहाँ पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल लोगों का गुस्सा अब तक अंत नहीं हुआ है।
अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो यूक्रेन से बाहर निकलने में हिंदुस्तानी तिरंगा कर रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मदद। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और ऐसे हालात में यहाँ पर से लोगों को बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। अलग अलग देशों में नागरिक यूक्रेन में युद्ध के हालातों में बीच यहाँ से निकलने की हर पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भारत भी अपने नागरिकों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रहा है। रूस के साथ भारत के बेहतर संबंधों के चलते हिंदुस्तानी नागरिकों को यहाँ से बाहर निकालने की सहूलियत मिल रही है। संकट के बीच यूक्रेन में भारत का झंडा न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तान के नागरिकों की भी मदद कर रहा है। एक तरफ जहां भारत से लगातार हर रोज ऑपरेशन गंगा की तरह भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के यहां से निकलने में पाकिस्तान सरकार कुछ खास कदम नहीं उठा रही, जिसके चलते पाकिस्तानी के स्टूडेंट्स भारतीय झंडे की मदद से यहाँ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में रोमानिया बुचारेस्ट पहुंचने वाले स्टूडेंट्स ने हिंदुस्तानी झंडे का शुक्रिया अदा किया है। एक छात्र ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब हमें पता चला कि हिंदुस्तानी झंडे की मदद से आसानी से बाहर निकला जा सकता है, तो जल्दी से मैं बाजार गया और मैं स्प्रे लेकर आया। इसके बाद मैंने कपड़ा लाया और भारतीय तिरंगा बनाया। मैंने पर्दे पर हिंदुस्तानी तिरंगा बनाया। इसके बाद हम घर से बाहर निकलने के बाद राष्ट्रगान गाने लगे और अपना तिरंगा भी लहरा दिया। इस तरह से काफी पाकिस्तानियों की भी मदद हो रही है। काफी पाकिस्तानी भी हिंदुस्तान का झंडा हाथ में लिए निकलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं चीजों में हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स भी पाकिस्तानियों का पूरा साथ दे रहे हैं। बिलाखिर इंसानियत सबसे ऊपर है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।